तो कह रहे हैं कि परिवर्तन, बदलाव ये संसार का नियम है। अभी देखिए जैसे बदलाव का इस पड़ाव में अब शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, तब हम लोग को क्या बदलना है? खान पान को भी बदलना है, रहन सहन को भी बदलना है। जहाँ हम लोग पतला टी शर्ट पहन के रह रहे थे, अब क्या उससे काम चलने वाला है? अब ऊन का चादर है, मफलर है, या जो भी ठंडा से बचने का उपाय है उसका हम लोगों को शस्त्र अपना तैयार करना होगा। बाहुबली को भी ठंडा लगता है, लेकिन हमारे ऋषियों का रिसर्च बताता है कि जो ऋषि मुनि अति तो पशु योगी, जो अध्यात्म के जो रिसर्चर हुए, साइंटिस्ट हुए, वो शरीर में कोई कपड़ा नहीं पहनते और उसके बावजूद भी हिमालय के तराई में वो तपस्या कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण है। गांधी जी कितना कपड़ा पहनते थे? एक गमछा आधा पहनते थे, आधा ओढ़ते थे। ऐसे कई संत महात्मा। तो अब हम कहें कि हम भी वैसा करेंगे तुरंत। अभी नवरात्र हम लोग कर लिए हैं, अब हम लोग भी कम कपड़ा पहनेंगे। भाई अभी उस दिशा पर जाने के लिए आपको भी काफ़ी समय लगेगा। अभी आपका फोकस क्या है? ये जो ऊर्जा हम लोगों ने ग्रहण किया, इसको अपने माइंड सेट को एक सही दिशा पर केंद्रित करने के लिए अभी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म है अपने करियर को अच्छा बनाना, पढ़ाई को बेहतर बनाना। ध्यान क्यों करते हैं? यहाँ मेडिटेशन पर क्यों आते हैं? मेडिटेशन जब हमको कहते हैं ना, दिल न लगे दिलदार तो हमारे गली आ जाना। भाई जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होने लगे, जब हम डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, तो उसका एक उपाय क्या है? मेडिटेशन। जब हमारे दिलो दिमाग में बुरे विचार हावी होने लगे, तब उसका उपचार क्या है? सत्य साहित्य का अध्ययन, अच्छे संगत। जब हम डिप्रेशन, तनाव में जा रहे हैं, तो अंदर से इंप्रेशन कौन पैदा करेगा? इसी का नाम अध्यात्म है। तब क्या है? तब निगेटिव विचारों से हम अपने दोस्तों के बीच अच्छे प्रसंग छेड़ दें, कुछ अच्छी चीज़ों पर चर्चा करने लगे। एक रूम से बदलकर दूसरे रूम में जाकर के कुछ ऐसे प्रसंग पर, ताकि हम उस बुरे विचारों से, कुसंग से, डिप्रेशन से अपने आप को, ऐसा नहीं कि बेडे पर है तो खटमल भी काट रहा है शरीर में और इधर माइंड में वो भी कांटा लग गया है, बस वही सोचे जा रहे हैं, कई दिन बीत गया। भाई इसका नाम अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है ये शरीर, मन और आत्मा मिलकर जो हमारा ये शरीर बना है, इस अंदर के अंदर, इस खोल के अंदर मन भी है और आत्मा भी है। तो ये तीनों चीज़ों को बेहतर बनाना है, तीनों चीज़ों को ठीक करना है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको आहार शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। मन को विचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए अच्छे मित्रों का, अच्छे साहित्य का हमको संग करना पड़ेगा। और भावनात्मक रूप से स्वस्थ और सरल बनने के लिए हमको समाज में थोड़ा सा समय निकालना होगा, सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना होगा। तो हमारे ऋषियों ने कहा, अपना सुधारी संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने आप को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि इस काम में सफलता मिल गई तो समझ लीजिए कि हर काम में हमको सफलता तय है। आज संसार में जितनी भी गड़ियाँ इस 21वीं सदी में दिखाई पड़ रहा है, इतना टेक्नोलॉजी, इतने आविष्कार, इतना दूरसंचार के सर्वसुलभ साधन, पूरे दुनिया इंटरनेट ग्लोब पर विलेज के रूप में पूरी दुनिया बदल गया है। मतलब शरीर के किसी भी अंग में थोड़ा सा चोट लग जाता है तो पूरा शरीर इसका महसूस करता है। उसी तरह दुनिया के हिस्से में, चाहे यूक्रेन रसिया का युद्ध हो रहा है, चाहे फिलिस्तीन इजराइल का, लेकिन पीड़ित पूरी मानवता हो रही है, पूरा मानवता को नुकसान हो रहा है। कहीं क्या घटना हो रहा है उसके हम तुरंत साक्षी बन रहे हैं नेट के माध्यम से। विज्ञान इतनी तरक्की कर लिया है, लेकिन तरक्की क्या नहीं किया है? लेकिन इतना तरक्की के बावजूद भी जो अपनी शक्ति, जो अपनी ऊर्जा को निर्माण में लगाना चाहिए था, सृजन में लगाना चाहिए था, उसको क्या है? व्यसन में लोग खर्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी के पास बुद्धि है, लेकिन बुद्धि को पुरस्कृत करने का जो विज्ञान हमारे देश में था, बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलना था, कुमति को सुमति में बदलना था। अध्यात्म क्या करता है? भगवान हमारे सामने लाठी लेकर खड़े नहीं होते हैं, बल्कि हमारे मस्तिष्क में सुमति बन करके बैठ जाते हैं। और सुमति जो पैदा करने का, जनरेट करने का नाम गायत्री मंत्र है। यदि हम गायत्री मंत्र जपते हैं तो गायत्री मंत्र का अंतिम चरण क्या कह रहा है? यो न। यो न मतलब केवल हमारा नहीं, हम सबकी, ये प्लुरल नंबर है। यो न हम सबकी, हम सबका कल्याण इसमें सन्निहित है। इसलिए गायत्री मंत्र की जो 24 शक्तियां हैं, जिसके 24 अक्षर हैं, इतना पावरफुल, ऐसे विशिष्ट अक्षरों का गुंफन है
और इसके जो प्रणव हैं ओंकार है। ओंकार क्या है? ओंकार जो है ईश्वरीय वाणी है। ओम बोलने में ओंकार का जो उच्चारण करते हैं तो कहीं जीव तालु कंठ का कहीं कोई स्पर्श होता है। आहत शब्द और अनाहत शब्द, अनाहत जिनका कहीं से कोई स्पर्श नहीं हो रहा, ओम ई म, यानी जो पालन कर जन्मदाता है, जो पालन करने वाले हैं, जो संतुलन करने वाले हैं। भू भुवस्व ओम जो सृजन, पालन और निर्माण में संलग्न है। इसी को 3 पार्ट में ब्रह्म की इच्छा भी तो कहा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी को हमारा जो जीवन का भी 3 महत्वपूर्ण भाग होगा, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये फिजिकल परिवर्तन तो आ रहा है। इसी समय को 3 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये त्रिकोणात्मक में हमारा जीवन का चक्कर फंसा हुआ। अब इसमें हमको तरक्की चाहिए, यदि बदलाव चाहिए तो अपने जीवन में पैदा क्या करना होगा? सात्विकता। सात्विकता जो हमारे मस्तिष्क को एक नियंत्रित दिशा में ले जाए। उस दिन आए थे विकास खुदानी सर, क्या बताए? सीसी का उदाहरण दिए कि जब ऊर्जा आ रहा है और झिलमिल कर रहा है, कहीं टिका नहीं रहे, तो फोकस नहीं हो रहा है, केंद्रित नहीं हो रहा है। हमारी ऊर्जा लग तो रही है, हम हजारीबाग में रह तो रहे हैं, लेकिन वही जो महात्मा जी के पास गया, बोला बहुत तनाव में है, बोला मेरा कुत्ता घुमा के ले आओ। कुत्ता जब घुमाने गए तो कुत्ता और वो जो घुमाने के गया अपना समस्या लेकर महात्मा जी के पास गया, दोनों लौटा तो कुत्ता जोर जोर से हाँफ रहा था। और जो घुमाने गया तो प्रश्न चिन्ह, बोला कुत्ता इतना हाँफ क्यों गया? बोला कुत्ता जब निकला यहाँ से तो जिस भी मोहल्ले में जाए, जो नया कुत्ता मिले उसे लड़ जाए, फिर आगे जाए दूसरा कुत्ता मिले उसे लड़ जाए। तो अपनी शक्ति बर्बाद करते गया और बर्बाद करते आए। इसीलिए हम ज़्यादा बकबक बोलते हैं, उससे भी हमारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। वाणी का सदुपयोग करना था। आप देखिए हर समय आप बैटरी कितना फुल चार्ज है और बजाते रहिए बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल से, तो उसका सेल डाउन होता है क्यों? तो उसी तरह हमारे शरीर का भी है। अर्थात हर चीज जो हमारे पास ऊर्जा है, जो हमारे पास समय है, जो हमारे पास बुद्धि है, जो हमारे पास चिंतन शैली है, उन सभी चीज़ों का सदुपयोग करने की जो शक्ति प्रदान करता है, इसी का नाम मेडिटेशन है। एवरीडे 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप से यदि हमारी प्रीति लग गई, हमारा प्रेम हो गया कि नाश्ता नहीं करेंगे जब तक कि हम 20 मिनट का ध्यान नहीं करेंगे। ध्यान और नाश्ता ये दोनों चीज क्या है? एक फिजिकल शरीर को पोषण दे रहा है, दूसरा मानसिक, ये मेंटल पावर को, मानसिक एनर्जी को उत्पन्न कर रहा है। ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत कारगर है। इसलिए हमारा समग्र विकास क्या होगा? भजन भी और भोजन भी। भजन का अर्थ हम उस ईश्वरीय चेतना के सूक्ष्म जगत में जो ऊर्जा का पूरा भंडार बना हुआ है, अगर उस सूक्ष्म जगत के पास, अंतरिक्ष के पास, गगन के पास, पवन के पास, धरती के पास, नवमंडल के पास, सूर्य के पास, चंद्रमा के पास, ग्रह नक्षत्र तारे, उनके पास यदि एक कोई ऊर्जा नहीं है इस प्रकृति में जनरेट करता, तो उनका संचालन संभव, बिना ऊर्जा का यहाँ कुछ नहीं चल पाता है। ऊर्जा का जो सिद्धांत हम लोग पढ़ते ही हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है, उसका केवल परिवर्तन हो जाता है। यहीं पर देखिए ऋषियों ने रिसर्च किया, ठोस द्रव गैस। ठोस यानी मान लीजिए 5 किलो का बर्फ जमा हुआ ढेला है, धूप की रोशनी पड़ा, वो पिघल गया, तो वो उसका परिवर्तन क्या हो गया? द्रव के रूप में। अब 5 किलो एक जगह पड़ा हुआ था, पूरा फर्श में जल फैल गया, क्योंकि वो तरल में बदल गया। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा और धूप लगा तो क्या हुआ? वाष्पित होकर के बादल बन गया, भाप बन गया, नष्ट नहीं हुआ, उसका परिवर्तन हो गया। तो उसी तरीके से हम अपने अंदर के परिवर्तन को का साक्षी बनते हैं। जब गायत्री मंत्र का जप नियमित रूप से जप करते हैं तो हमारे अंदर उसी तरह का परिवर्तन होता है। लेकिन आज के युवा लोग कैसा परिवर्तन ले लिया भैया? परिवर्तन का मतलब है लहरिया कट, दाढ़ी और बाल होना चाहिए, और फटी हुई जींस होना चाहिए, और पूरा मेकअप करके जाएं ताकि हमको पसंद कर लें। पसंद करने का भी वक्त नहीं है। अभी क्या पसंद करना है? यदि आपको किताब से प्रेम अंदर से पैदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर भटकाव है। इसके अंदर है कि आप, इसका अर्थ यही हुआ कि आपको मेडिटेशन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। जब आपका दिल नहीं जम रहा है पढ़ने में, तो इसका मतलब है कि आपको एकाग्रता पूर्वक एवरीडे गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आपको जब मन में विचारों का हावी हो गया है
दुर्विचार आपके भावनाओं को घेर लिया, मन को घेर लिया है। आज हर चीज उदाहरण देता है अपना विदेश, तो भाई विदेश में भी तो अच्छा चीज़ है और ख़राब चीज़ है। हम लोग पश्चिम जगत के जो गलत चीज़ था, मांस मछली खाना, शराब पीना, उन चीज़ों को हम लोगों ने अपना लिया, लेकिन उस विदेशियों के अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट था, अच्छी चीज़ें थी, जैसे हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना, जहाँ काम को थूकना नहीं था, निश्चित स्थान में थूकेंगे। अगर हम दोनों में खा लिए जलेबी या पकौड़ी या बिस्किट, तो उसके पन्नी को जहाँ तानी फेंकना था, उसको कूड़ेदान में निश्चित जगह ही इसको रखना था, जो हमको एक सिस्टम दिया था। तो हर जगह अच्छा और बुरा है, लेकिन हमको क्या है, गायत्री माता जिस देवी जो है, गायत्री माता का जो चित्र आप देख रहे हैं, जो बैठी हुई, किस पर बैठी हुई है, हंस पे बैठी हुई। हंस एक ऐसा पक्षी है, ऐसा कि हंस को दूध और पानी मिला करके दे दीजिए तो क्या करेगा, दूध पी जाएगा। इसके चोंच में एक ऐसा मशीन सेट कर दिया प्रकृति ऊपर से ही कि उसमें कहने का जरूरत नहीं कि आप कितना पानी मिलाएं, उसका चोंच केवल दूध पी जाएगा और पानी वहीं छोड़ देगा। हम गायत्री मंत्र का जो उपासना करते हैं तो हमारे अंदर की चित्तवृत्ति, हमारा शरीर ही, हमारा मन ही हंस बन जाता है। हंस जैसी वृत्तियां हमारे अंदर विकसित हो जाती है, अर्थात हमको बुरे विचार को छोड़ने की इच्छा करने लगता है और अच्छी चीज़ों के प्रति मन लगने लगता है। तो अच्छा चीज़ों के प्रति सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा अभी हमारे लिए अपना करियर बनाना है, अपना जीवन बनाना है, अपना लाइफ बनाना है, अपनी जवानी बनाना है, अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं, हमको समाज का आइडियल बनना है, आदर्श बनना है। तो कैसे बनेंगे, शेख चिल्ली के सपना, एक शेख चिल्ली का सपना देख रहा था, इतना होगा, इतना लगाएंगे शेयर बाजार में, उससे इतना गुना होगा, फिर इतना होगा, उससे चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, फिर करोड़ रुपया हमारे पास आएगा, और इस तरह करते करते आगे जाकर ठेस लगा तो जो अंडा का टोकरी था वो भी उसका टूट गया, इतना अंडा से इतना होगा। तो ऐसे सोचने से नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा जो जैसा सोचता है और करता भी है, जो मन में आ रहा है उसको क्रिया रूप में परिणत करना होगा। केवल सोचते रहे दिन रात तो काम चले, सोचा बहुत आदमी को मेडिटेशन में जाना है, लेकिन वो क्रिया में परिणत नहीं किया तो आ सका है। तो सोचने के साथ क्रिया में मिलाना पड़ेगा, सोच और क्रिया ये दोनों जब आपस में समन्वय होगा, जब निगेटिव और पॉजिटिव तार दोनों का समन्वय होता है तब बल्ब जलता है। तो हम जो सोचते हैं, अच्छा सोच उत्पन्न करता है गायत्री परिवार, लेकिन उसको क्रिया में परिणत करना है, तब हमारे अंदर से बदलाव होता है। और इस बार जो विचार क्रांति अभियान का जो आंदोलन है, इस विचार क्रांति का एक एक मानस में परिवर्तन होना है, एक एक व्यक्ति के अंदर बदलना, बाहर से नहीं बदलना है बल्कि हमको अंदर से बदलना है। और अंदर से बदला हुआ इंसान, आज प्रकृति में देखें ना, इतने प्रकार के निर्माण हुए, इतना कहते 84 लाख जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजाति के पशु पक्षी, विचित्र विचित्र ढंग के आपको चिड़िया देखने को मिलेगा, चिट्टी, हाथी, गेंडा। लेकिन इस प्रकृति में संकट का सबसे बड़ा कारण कौन है, बोला हाथी फसल नष्ट कर दिया। बगोदर के कोई गांव में, खमरा में हाथी आया, किसान लोगों का फसल नष्ट कर दिया। हाथी नष्ट नहीं किया, इंसान ने हाथियों का जो रहने का जंगल था पर्याप्त मात्रा में, जहाँ उसको पत्ता मिल जाता था, जहाँ उसको फल मिल जाता था, जहाँ उसको घास मिल जाता था, उसके खाने की प्रचुर मात्रा में चारा हुआ करता था, उस जंगल को 33% जंगल को कौन काटा, आदमी। आज जो शुद्ध ऑक्सीजन था उसको प्रदूषण में कौन बदला, बोली, हाथी पटाखा फोड़ता है कि नहीं है? कोई नहीं, आदमी। आज जो इतनी बेतहाशा मक्खी मच्छर की तरह जनसंख्या बढ़ रही है, इसका जिम्मेवार कौन है, बोलिए, आदमी। इंसान उसको बनाना है, हर जगह आदमी ही जिम्मेवार है। भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाने वाला आदमी, वातावरण को हवा को प्रदूषण में बदलने वाला आदमी, बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि करने वाला आदमी, आतंक फैल मचाने वाला आदमी, और भी लूट मार करने वाला आदमी। तो आदमी ही इन सारे प्रकृति, इस ब्रह्मांड में एक ऐसा प्राणी है जो मानवता का वर्तमान संकट बनकर सामने आया, जिसको समाधान बनना था, जिसको हमारे ऋषियों ने ये सृष्टि का राजमुकुट कहा, राजकुमार कहा, जो ये पूरी प्रकृति का पोषण करना था, माली था। माली का काम है बगीचा में जितना खरपतवार उग गया उसको निराई गुड़ाई करो और उपयुक्त खाद पानी डालो ताकि उपयोगी पौधे विकसित हो सके।
लेकिन उपयोगी कामों में ऊर्जा हमने नहीं लगाया। हमने किस में ऊर्जा लगाया? समस्या समाधान के बदले हम समस्या बन गए। अब समाधान कौन बनेगा? समाधान बनना है हमारी जवानी को। हम जवान हैं और जवानी जब जब जागा है, जवानी जब जब समाधान की दिशा में बढ़ा है, जवानी जब जब निर्माण में अपना हाथ लगाया। कहते हैं 3 भाई थे, बहुत अच्छा अखबार आज़ाद होने के बाद छपा था, तो उसके 2 भाई आज़ादी के आंदोलन में कल देश आज़ाद होना था, और आज जो जेल भरो अभियान हुआ तो उसमें उनके 2 भाई जेल चले गए। जेल से कल ही देश आज़ाद हुआ चुका था। 14 अगस्त को, शायद 13 अगस्त को गया था, 14 अगस्त को भाग गया, 15 अगस्त को लोग निकल गया जेल से देश आज़ाद होने के बाद। तो दोनों को फर्स्ट क्लास है स्वतंत्रता संग्राम का सर्टिफिकेट मिला और मेडल मिला, पेंशन मिला, नौकरी मिल गई। अब एक भाई जो जेल नहीं सका वो कह रहा है कि हमको क्यों नहीं पिताजी जेल जाने दिए, हम भी जेल गए रहते। तो कभी जेल जाने, एक ऐसा मौसम था कि जेल जाने, किसको जेल मिलता है? अपराधी को, चोरी करने वाले को, डकैती करने वाले को। लेकिन एक ऐसा समय आया कि हिंदुस्तान के जितने लोग जेल भरो अभियान में भाग लिया वो सबको सरकार सर्विस दे दिया। वो मंत्री बन गए, वो मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए और ना जाने क्या क्या बन गए। तो ये समय की कीमत होती है। आज जिस समय से हम और आप गुजर रहे हैं, पूरे विश्व पर दृष्टिपात करते हैं, चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, तो फैला जहर हवा में, धरती पे आसमां में, फैला जहर हवा में, धरती पे आसमां में, आशा बची है केवल इस धर्म की ध्वजा में, आशा बची है केवल। भाई अध्यात्म में ही आशा बची है, और वो आशा के केंद्र कौन है? तो हमारे युवा भाई हैं। युवा भाई अभी से यदि अपने को सचेत जाए, आज़ादी के आंदोलन में जिन युवा भाइयों ने योगदान दिया, जब जब परिवर्तन हुआ, वो सभी क्रांति में युवा लोगों का योगदान रहा है। युवा योगदान की दिशा में आगे बढ़ें, निर्माण में अपना समय लगाएं, व्यसन से अपनी जवानी को बचाएं, नशा भारत छोड़ो। तो अब जो 80 साल के बुढ़े हो गए, 75 साल का, वो तो ज्ञानी हो गए। वो तो कहते हैं 80 चुटकी 90 ताल देख, तब देखो खैनी कहा। यानी वो जैसे देखते हैं ना, जो जमीन में बहुत कजरी पड़ जाता है, उसको कितनों रगड़ियों साफ नहीं होगा। तो जो उस उम्र के हैं, जो 50 पार कर गए हैं, जिनकी अब एनर्जी कमजोर हो रहा है, वो इतना कुपित हो गया कि उनसे कोई बदलाव की आशा। लेकिन अभी हम एक गिल्ली मिट्टी की भांति है, हम किशोरावस्था से गुजर रहे, किशोर जाना है। यदि अपने आप को अभी से हम बदल लें, अभी हम पर समाधान की दिशा में आगे बढ़ें, तो हमारे लिए भी वह अनमोल अवसर है कि हम भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरीके से जो परिवर्तन का चक्र चल रहा है, इस परिवर्तन की बेला में हम फिर से युग निर्माण के इस भारत माता के अनमोल सपूत बन करके निखर सकते हैं। कैरियर तो हमारा बनेगा ही, जॉब तो हमारी होगी ही, लेकिन हम हजारों लोगों के उद्धारक बन सकते हैं, कर्मधार बन सकते हैं, नाविक बन सकते हैं, माली बन सकते हैं, हम उसका इंजीनियर बन सकते हैं, हम उसका श्रवण कुमार बन सकते हैं। स्वयं हम पास होंगे, लेकिन सैकड़ों लोगों का हम एक रोल मॉडल बन सकते हैं। और इसीलिए ये अध्यात्म का मेडिटेशन क्लास ऐसी दिव्य ऊर्जा के लिए आपको ललकार रहा है। आप आइए, इनसे जुड़िए, लाभ कमाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। इसी स्वभाव के साथ अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार।